इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, सड़कें पानी में डूब गईं। नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाललई में पानी की सतह बुलंद हो गई। कई इलाकों में ओले बरस पड़े। चक शहजाद में हर तरफ पानी ही पानी, गलियों में पानी की हुक्मरानी, शहरी घरों में महसूस। रावलपिंडी के इलाके लाल आज़ाद की सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आ गईं। कई गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। लोग घरों में महसूर हो गए। कई इलाके ताहाल पानी खड़ा है। इलाका मकीनों का फौरी तौर पर निकासी आपका मुतालबा। जंग में मौसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 81 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाके ताहाल बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। पंजाब में बारिशों के बायस छतें गिरने के वाक़यात। जहानिया में होटल की छत गिरने से एक शख्स जा बहक, 2 जख्मी। चूनिया में मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर सियाह बादलों का राज। मौसम खुशगवार हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद दामने को पहुंच गई। ठंडे मौसम में गर्म पकौड़ों और चाय से लुत्फानंदोज होने लगे। मलका कौसार मरी में भी मौसलाधार बारिश के साथ जालाबारी। कहूटा और कोटली सतिया में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पाकिस्तान ने FATF की तमाम शराइत पूरी कर दी। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि जीत पाकिस्तान की है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। रियासत का काम काबिल तारीफ है। जिसने क्रेडिट लेना है ले ले। हमारा काम मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। जश्न मनाना कब्ल अज़ वक्त होगा। अभी ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है। ये इख्तिताम नहीं, आगाज़ है। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान के इक़दामात की आलमी सतह पर तारीफ। वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर ने कहा कि उम्मीद है कि अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान को दोबारा कभी ऐसे हालात में नहीं जाने देंगे। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर अहमद अज़हर ने कहा कि ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार रहा। ख़दशात थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होता, जिससे मुल्क की बहुत तबाही होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने दर्जनों क़वानीन मंजूर कराए, जिसके बायस FATF के एक्शन प्लान पर अमल करने में आसानी हुई। FATF का सबसे ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को जाता है। पाकिस्तानी अफसरान ने बहुत मेहनत की। इस्लामाबाद में मुकीम गैर मुल्की मुलाजमीन, किराएदार और गैर कानूनी पनाह गज़ीनों की रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन 2 दिन में मुकम्मल होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा। गैर कानूनी या रिहाइश देने वाले शहरियों, होटल मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जानवरों के हुकूक से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले की आलमी सतह पर परिजाई। कावान हाथी से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का अमरीकी अदालती फैसले में तस्करा। हाई कोर्ट ने कावान हाथी की कमोडिया मुंतकली का गैर मामूली फैसला दिया था। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ और तशद्दुद का केस। तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं की जमानत में 27 जून तक तौसी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ हंगामा आराई की केस में भी 28 जून तक की जमानत मंजूर। हमाद अजहर, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सुल्तान खान समेत दीगर शामिल। प्री मानसून बारिशों की कराची में भी एंट्री। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गार्डन, सदर, नोर्थ सिटी एरिया में बारिश हुई। कराची में गर्मी का जोर टूटते ही बिजली की तलब में कमी। बिजली की तलब और रसद में फ़र्क 200 मेगावाट का रह गया। मुल्क भर में बारिशों के बावजूद लोड शेडिंग बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद। कई इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची के कई इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में मजदूरों के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से 1 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी, 7 लापता। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।
साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की शादी, बारात मुजफ्फरगढ़ से पेशावर रवाना। जमशेद दस्ती ने कहा कि दावत वलीमा में दोस्तों को दाल खिलाऊंगा। कराची के ताजरों ने बाजार बंद करने का फैसला लोड शेडिंग से मशरूत कर दिया। कहा दिन में बिजली बंद हो तो रात 9 बजे मार्केटें बंद करेंगे। लोड शेडिंग बरकरार रही तो बाजार बंद करना मुश्किल होगा। शॉपिंग मॉल्स बंद हो सकते हैं। छोटी मार्केटों की बंदिश मुश्किल है। हुकूमत फैसले पर स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। शादी हॉल्स बंद करने का वक्त रात 12 बजे मुकर्रर करने की अपील। महंगी बिजली ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। बिजली की कीमत में मज़ीद 8 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त दायर। नेपरा 27 जून को दरखास्त पर समाअत करेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $9 की कमी। एक बैरल $110 का हो गया। माहिरीन ने अमेरिका में तेल प्रोडक्शन में इजाफा वजह करार दिया। बलोचिस्तान में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। हरनाई में सैलाबी रेले से कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। जोब में बरसाती नाले में गिरने से जाँ बहक हो गई। हरनाई में दीवार गिरने से बच्ची दम तोड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में लोयर दीर, बोनेर, शांगला, बालाकोट में बारिश। सिंध में गोरा खेल के मकाम पर बादल बरसे। मुमकिन बारिशों के बायस गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी पर NDMA ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज की भी हिदायत। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज़। 1,80,000 से ज़ायद तलबा इम्तिहानात में शरीक। शहर भर में 215 इम्तिहानी मराकज़ कायम। भारत में फौज में भर्ती की नई स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। एक शख्स हलाक, 15 जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने 10 से ज़ायद ट्रेनें जला दी, बसों को तबाह कर दिया। पुलिस स्टेशन, पुलिस की गाड़ियों को भी नज़र आतिश किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा में सड़कें बंद। रेलवे ट्रैक्स नज़र आतिश। कई इलाकों में इंटरनेट बंद। दफ़ा 144 नाफिज। यूरोप में गर्मी की लहर। पेरिस में दर्जा हरारत 35 और लंदन में 30 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का दौरा यूक्रेन। कीव में मरने वाले फौजियों की यादगार पर फूल चढ़ाए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से ताल्लुकात की बहाली नागुज़ीर करार दे दी। कहा कि फौजी ऑपरेशन के बाद यूक्रेन से ताल्लुकात बहाल होने की तवक्को है। जल्द या बदेर हालात मामूल पर आ जाएंगे। सबके साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार हैं। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 6 अफराद हलाक। मौसमियाती तब्दीली। अंटार्कटिका के सबसे बड़े ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार तेज हो गई। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कहा ग्लेशियर में मौजूद पानी सतह समुद्र पर 11 फुट तक इजाफा कर सकता है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप गैर महफूज। नेपाल हुकूमत का बेस कैंप का मकाम तब्दील करने का फैसला। माहिरीन के मुताबिक बर्फ पिघलने से बेस कैंप गैर मुस्तहकम हो रहा है। बेस कैंप की सतह पर शगाफ पड़ते जा रहे हैं। क्लासेस के दौरान सैर सपाटा मना। स्कूल की औकातकार में सिर्फ पढ़ाई होगी। बरतानवी हुकूमत ने वालिदैन को भी खबरदार कर दिया। बच्चों की गैर हाजिरी और लेट आने पर साल में 2 बार ही जुर्माना होगा। तीसरी बार वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गुड बाय इंटरनेट एक्सप्लोरर। जनूबी कोरिया में मारूफ ब्राउज़र का मकबरा बना दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट में 15 जून से इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद किया था। To beat the inner ring. That's a big shot, big six. Fakhar Zaman has played a lovely shot. Oh, close. That's come back in. Given. In the air, gone. Not that important. He's gone the next ball. Oh, taken, caught behind, crossing. That's gone up in the air.
Sarfraz takes the catch, it's all over. Pakistan win. चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, पाकिस्तान क्रिकेट का यादगार दिन। 2017 में आज ही के दिन भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। मोहम्मद आमिर की तबाहकुन बॉलिंग और फखर जमान के छक्के आज भी शायकीन को याद।